25 फरवरी क्लास 10th का विज्ञान का पेपर है और उनके लिए हम बहुत ही शानदार और जानदार वीडियो लेके आए। अगर आप चाहते हो कि हमारे 20 में से 20 MCQ क्वेश्चन सही हो जाएं, हम 20 में से 20 लेके आए हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी बहुविकल्पी प्रश्नों में, तो ये वीडियो आपके लिए। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गोल विद बोर्ड एग्जाम। अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और इस चैनल पर निरंतर क्लास 10th की हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। और सबसे पहले जैसे पेपर हो जाता है, पेपर के बाद सबसे पहले आपको सॉल्यूशन मिलता है एकदम सटीक। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें वीडियो को और सभी को शेयर करें। तो इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ये आपने पूरी वीडियो देखी तो गारंटी से मैं कह रहा हूँ कि आप 20 में से 20 पक्के सही करके आओगे। 25 तारीख को जब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तो आप 20 में से 20 करके आओगे, क्योंकि मैं हर सब्जेक्ट की वीडियो डाल रहा हूँ और निश्चित रूप से पेपर में वही प्रश्न हूबहू बन रहे हैं। आप बेशक पेपर देख लीजिए। तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें और सभी मित्रों को शेयर कर दें। तो चलिए फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब से बड़ा पाया गया तो बिंब की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए कह रहा है क्या मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, बी कह रहा है वक्रता केंद्र पर, सी कह रहा है वक्रता केंद्र से परे, और डी कह रहा है दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत बार आता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये अवतल दर्पण की छठवीं कंडीशन है। और इसका उल्टा भी पूछा सकता है कि जब वस्तु ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो कैसा बनेगा, आभासी सीधा और बिंब से बड़ा। तो पहले का डी। दूसरा प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चों कि किसी गोलीय दर्पण या किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण या लेंस संभवतः होगा। तो ए ऑप्शन कह रहा है दोनों अवतल, बी कह रहा है दोनों उत्तल, सी कह रहा है दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, और डी कह रहा है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है जहाँ भी फोकस दूरी माइनस में हो तो उस कंडीशन में दोनों ही, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, वो अवतल होगा। और जब फोकस दूरी प्लस में होगी तो उत्तल होगा, ठीक है। तो बहुत बार आता है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको मैं बता दूं, अवतल दर्पण जो होता है ना, अवतल दर्पण की कंडीशन होती है ये प्रतिबिंब को बड़ा करता है, ठीक है। और अवतल दर्पण का उल्टा होता है उत्तल लेंस, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे, तो हम जो है छोटा उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ छोटा यानी 10 सेंटीमीटर का, तो यानी सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ध्यान देना, बहुत बार आता है जी, ठीक है। तो छोटा उत्तल लेंस का हम प्रयोग करेंगे फोकस दूरी वाले को। चौथा प्रश्न कह रहा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है, क्या कॉर्निया है, पतारिका है, पुतली है, दृष्टिपटल है। तो प्रतिबिंब जो बनता है प्यारे बच्चों, वो दृष्टिपटल बनता है, जिससे हम रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, रेटिना। और यहाँ प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है, ध्यान रखना। और प्रतिबिंब बनाता कौन है, तो हमारे आंखों में पाया जाने वाला उत्तल लेंस, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पांचवा प्रश्न कह रहा है कि दो चालक तार जिसके पदार्थ लंबाई व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। तो पहले श्रेणी क्रम और फिर पार्श्व क्रम में। तो ध्यान रखना, बहुत बार रिपीट होता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर याद करना पर 1:7, 1:7। आप डायरेक्ट याद रख लेना इसको, क्योंकि ये सेम रिपीट होता है। नेक्स्ट छठवां प्रश्न कह रहा है कि एक विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है। तो ए ऑप्शन कह रहा है जनित्र, बी कह रहा है गैल्वेनोमीटर, सी कह रहा है अमीटर, और डी कह रहा है मोटर।
तो इसका राइट आंसर होगा ए, जनित्र। ठीक है, बहुत बार आता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो ए ऑप्शन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के लंबवत होती हैं। बी कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती हैं। सी कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यीय होती हैं। और डी कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो ए सही हो जाएगा। ठीक, माफ कीजिए, इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, समांतर होती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1 विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो पीएच मान क्या होगा? तो मैं आपको पीएच मान बताऊं। पीएच पैमाना देने वाले थे सोरेनसर। ठीक है, सोरेनसन, इन्होंने पीएच पैमाना दिया था। क्या बताया था? पीएच पैमाना जो होता है, बताया था कि जो 7 से कम होता है वह हमेशा अम्लीय होता है। लिख लेना, ध्यान देना इस बात को। 7 से ज़्यादा होता है वह क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। और केवल 7 जो होता है, केवल 7 वो होता है उदासीन। और उदासीन केवल 7 किसका है? शुद्ध जल का है। किसका है? शुद्ध जल का। ठीक है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर तो लाल से नीला कौन करता है? तो ये करने का काम होता है क्षार का। क्षार क्या होता है? जो स्वाद में कड़वे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, तो क्षार 7 से ज़्यादा, तो यानी यहाँ 8 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न 9वां कह रहा है जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो जिंक यानी Zn प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला है। जब क्रिया होगी तो यहाँ बनेगा ZnSO4 और H2 गैस यहाँ निकल जाएगी, यानी हाइड्रोजन। तो इसीलिए डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? तो मैं आपको बताऊं, हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेना, हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, जिन्हें बोला जाता है संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त और असंतृप्त। तो संतृप्त में आता है एल्केन। क्या आता है प्यारे बच्चों? संतृप्त में आता है एल्केन, जिसका फॉर्मूला होता है लिखना CnH2n+2। और असंतृप्त जो होता है, असंतृप्त होता है, इसमें 2 चीज़ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? एल्कीन, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n, और एक होता है एल्काइन। तो जिसमें होता है प्यारे बच्चों फॉर्मूला CnH2n-2। ठीक है, यानी -2 हो जाता है। तो इतना मैंने आपको तीनों फॉर्मूले बता दिए। तो -2 आएगा, तो CnH2n-2, यानी सी ऑप्शन सही है। ठीक है, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि एल्डिहाइड का समूह क्या है? तो एल्डिहाइड को करवाते हैं CHO, तो इसका समूह क्या है? CHO, ध्यान देंगे। और CO किसका है? तो कीटोन का है, याद रखना, कीटोन अभी आएगा। और COOH किसका है? कार्बोक्सिल अम्ल का है। और OH जो है एल्कोहल का है। ठीक है, ध्यान देना। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों में से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है? तो सबसे अधिक क्रियाशील होगी वो। तो सबसे अधिक क्रियाशील क्या है इसमें? हाइड्रोजन है, कॉपर है, Pt है, या मैग्नीशियम जिंक है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है? कीटोन समूह उपस्थित है, क्या ए ऑप्शन में है, बी में है, सी में है, कि डी में है? तो कीटोन समूह यहाँ पूछ रहा है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो विशेष करके आपको ध्यान में रखना है, वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो CO कीटोन का समूह होता है वो बीच में होता है और उसके आसपास में
CH3 होता है। ठीक, अगला तो यहाँ 7 क्वेश्चन हो गए थे तुम्हारे केमिस्ट्री के, और माफ़ कीजिए 6 क्वेश्चन, और 7 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के। ठीक है, और इसके बाद आएंगे बायोलॉजी के 7 क्वेश्चन। कह रहा है कि पहला, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है? तो उत्सर्जन तंत्र से वृक्क संबंधित है। वृक्क यानी किडनी, जो रक्त को छानने का काम करती है, ध्यान देना। अगला प्रश्न 15वां कह रहा है कि श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का पायरुवेट अणु में विखंडन होता है। बहुत बार रिपीट होता है, तो ये विखंडन होता है कोशिका द्रव्य में। बी ऑप्शन से यूज करा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16वां, जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीवों के निर्माण की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कायिक भाग किसमें पाया जाता है? मुकुलन में, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। और मुकुलन विधि से कौन प्रजनन करता है? तो हाइड्रा और ईस्ट। याद कर लेना, इसके 2 उदाहरण है, ये कौन सा? हाइड्रा और दूसरा ईस्ट। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 17वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बीज में परिवर्तित होता है? तो बीज में बीजांड, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उसे कहते हैं? तो उसे यहाँ पर सी ऑप्शन कहेंगे। ठीक है, जीनोटाइप। अगला क्वेश्चन, माफ़ कीजिए, इसके लिए जो हो जाएगा जीन हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? जीन, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। और जो जीन जो होता है ना, जे वंशानुगत की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारतंत्र है? तो पारतंत्र कृत्रिम मतलब जो मानव के द्वारा बनता है। तो देखो, घास का स्थल दे रहा है ऑप्शन, बी कह रहा वन, और सी कह रहा मरुस्थल, और डी कह रहा मानव निर्मित कृषि। तो यहाँ कृषि हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो क्या कह रहा है? ऑक्सिन, साइटोकानिन, थायरोक्सिन या जिब्रेलिन। तो देखो, ऑक्सिन पादप हार्मोन है जो कि पौधे के सबसे ऊपरी भाग में वृद्धि करता है। साइटोकानिन ये कोशिका विभाजन में, और जिब्रेलिन तनाव को वृद्धि करता है। और ये जो है पादप हार्मोन नहीं पूछा है, तो इसमें पादप हार्मोन जो है प्यारे बच्चों वो थायरोक्सिन नहीं है। ठीक है, ये जंतु हार्मोन है। ठीक है, ध्यान देना। तो अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखो इतनी मेहनत से बहुत सारे प्रश्न आपके लिए इकट्ठे किए हैं, और मैं पूरा विश्वास कह रहा हूँ मैं तुमसे, आप जब पूरी वीडियो देखोगे तो आप 20 में से 20 नंबर 100% लेके आओगे। जब 25 फरवरी को आप पेपर देने जाओगे ना, तो पेपर में तुम्हारे हाथ में पेपर आएगा तो अपने आप पहले करके बैठ जाओगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन वीडियो को पूरा देखो, तब काम चलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, और सबको खींच के शेयर कर दें, जितना हो सके शेयर करो। जितने भी तुम्हारे मोबाइल में ग्रुप हैं उन सब के पास भेज दो इस वीडियो को, जिससे कि सब बच्चों को फ़ायदा मिल सके, सभी बच्चे अच्छे से इसका फ़ायदा उठा पाएँ, क्योंकि सभी बहुविकल्पीय प्रश्न में लेके आऊँ। और इसके अलावा मैं और भी 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले भी प्रश्न लाऊंगा, लेकिन इस वीडियो को सबको फैला दो। ठीक है, नेक्स्ट आगे। अब देखो, अगला जो मैंने सेट लिया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सब प्रश्न, सीधे के सीधे। कह रहा है कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। माफ़ कीजिए, उत्तल दर्पण से। तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो बनता है वो, प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, वह प्रतिबिंब जो बनता है वो ध्रुव और अनंत के मध्य बनता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे। माफ़ कीजिए, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। कह रहा है कि प्रतिबिंब सदैव बनता है, तो प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। आगे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हट जाती हैं तो वह है, तो वह क्या होता है? तो वह सघन से विरल की ओर जाता है, या विरल से सघन की ओर जाता है, कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाता है, या पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी माध्यम में जाता है? तो जब अविलंब से प्रकाश की किरण दूर हट जाए तो सघन सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन होती है। ऐसे प्रकाश की किरणें आएंगी और विलंब से दूर हो जाएंगी तो ऊपर क्या होगा? सघन, और नीचे क्या होगा? विरल। और उल्टा जी पूछ ले कि जब प्रकाश की किरणें आती हैं और अविलंब की ओर झुक जाती हैं तो क्या होगा? तो ऊपर विरल हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? सघन। याद कर लेना ये बात। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर
इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये सवाल है, यहाँ पर ध्यान देना है आपको। आहार श्रृंखला उसे कहते हैं जिसमें दूसरा जीव पहले वाले जीव पर भोजन के लिए निर्भर रहता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है तो सबसे अधिक किसका रंग का विचलन होता है? तो सबसे अधिक जो होता है बैगनी रंग का। ठीक, और सबसे कम लाल का। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्षितिज पर आसमान दिखता है तो ये भी बहुत ध्यान रखना, रक्ताभ दिखाई देता है। ठीक है, कैसा? रक्ताभ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने स्थित किस बिंदु से गुजरने वाली प्रत्येक प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी बिंदु से पुनः गुजरती है? तो किस बिंदु से परावर्तन के बाद? तो इस तरह से अवतल दर्पण हुआ और इस तरह से यहाँ से सीधी किरण जाएगी और यहाँ है एफ, माफ़ कीजिए यहाँ पर जो है दोबारा से बना दे रहा हूँ, यहाँ एफ है और यहाँ क्या है, यहाँ सी है। तो जाएगी और उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। तो वो स्थान है वक्रता केंद्र। सी सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का सीधा आभासी वस्तु से छोटा देखने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे? तो आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा, तो किस लेंस का प्रयोग करेंगे? तो इसी कंडीशन में हम अवतल का प्रयोग करेंगे। तो ठीक है, तो बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समान प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ने से उनका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिरोध से कितना गुना होगा? तो समान प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ने से, ठीक है, तो उसका 3 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो जाएगा 3 गुना। डी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जैसे 1 + 1 + 1 ले लिया तो जोड़ के कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो प्रत्येक से कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीधे धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखेंगे, तो इस जगह ऑप्शन डी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? खाने का सोडा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 और इसके अलावा Na2CO3 10H2 जो होता है धावन सोडा। ठीक, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्यूटेनॉन का क्रियात्मक समूह, तो जिसमें भी ऑन आता है तो उसमें CO होता है। कौन होता है? CO। तो बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद आगे चलते हैं। तो अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि जस्ता धातु तनु HCl के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्सर्जित करती है? तो जस्ता का मतलब Zn, और Zn की जब HCl से क्रिया होगी प्यारे बच्चों, तो जाहिर सी बात है HCl से क्रिया होगी तो यहाँ पर Cl2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर माफ़ कीजिए एक सेकंड Zn + HCl, ठीक है, की क्रिया होगी तो यहाँ पर तो यहाँ पर ZnCl बनेगा और H2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, यानी हाइड्रोजन। तो यहाँ सी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न कह रहा है कि शुद्ध जल का मान pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। अगला अमलगम होता है, तो अमलगम जो होता है वह मिश्र धातु होता है और अमलगम में क्या होता है? मुख्य रूप से Hg होती है। ठीक है, Hg पारा, जो कि कमरे के ताप पर कैसी होती है? जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। और अमलगम बनता है यानी Fe को छोड़ करके कोई भी धातु मिल जाती है Hg के साथ, तो वह अमलगम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है? तो एल्कीन कौन है पूछ रहा है इसमें, तो इसमें ध्यान देंगे, डी सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है, तो द्विखंडन विधि द्वारा पैरामीशियम
अमीबा, युगलिना, ये सभी करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलिंद और निलय किस के भाग हैं। तो अलिंद और निलय जो होते हैं हृदय के 4 अंग होते हैं। तो बायां अलिंद, बायां निलय और दायां अलिंद और दायां निलय। और हृदय 1 मिनट में जो है 72 बार धड़कता है, ध्यान देंगे। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो देखो ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन है, लेकिन इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन क्या करता है, रक्त में शर्करा की जो मात्रा होती है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, ध्यान देना, बहुत बार आता है और अब से पूछता भी है बहुत बार। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुष्प के जनन अंग हैं। तो पुष्प के जनन अंग कौन से हैं। तो इसमें पुष्प के जनन अंग कह रहा है बाह्यदल और पुंकेसर। बी कह रहा है स्त्री केसर, तो होगा नहीं, स्त्री केसर नहीं होगा, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल ने गणित और विज्ञान का अध्ययन किस विश्वविद्यालय से किया था। तो इसने वियना विश्वविद्यालय से किया था, ध्यान देंगे। और इसने प्रारंभिक शिक्षा मेंडल ने कहाँ से की थी। तो वो की थी गिरजाघर से। कहाँ से, गिरजाघर से। और मेंडल ने उद्यान मटर पर प्रयोग किया था, ध्यान देना। अगला प्रश्न, मेंडल के अनुसार निम्न युग में से कौन प्रभावी लक्षण है। तो प्रभावी लक्षण जो है लंबा और गोल बीज, ये ध्यान देंगे। तो क्योंकि उसने जो पेड़ लिया था लंबा जो बीज लिया था, लंबे को उसने, लिख दे रहा हूँ मैं, लंबे को उसने बड़ी टी के रूप में बताया था। और बौने को उसने छोटी टी बताई थी, छोटी टी, ध्यान देंगे। ठीक है। आगे कह रहा है कि आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर कौन होते हैं। तो प्रथम पोषी स्तर पर उत्पादक होते हैं। ठीक है। अगला आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मैंने कहा था ना, उल्टा भी हो सकता है। तो प्रतिबिंब हमेशा बनता है वो सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का प्रयोग करते हैं। थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा लेकिन पढ़ दे रहा हूँ। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि एक श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है, तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिक जो है किस कलर का प्रकाश ज़्यादा होता है। तो बैगनी का हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि R1 R2 प्रतिरोध को 2 तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तो क्या होगा। तो समांतर क्रम क्या होता है, समांतर क्रम होता है 1/R मतलब RP, समांतर क्रम मतलब पैरेलल, बराबर होता है R1 + R2 और बराबर, ठीक है, कितने भी हों उनको जोड़ते जाते हैं। तो यहाँ 1/R1 हो जाएगा और प्लस 1/R2 हो जाएगा, और कैंची गुणा कर देंगे जाके जामे, तो ऊपर हो जाएगा गुणा और नीचे हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो ऊपर गुणा नीचे जोड़ेंगे, तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक। अगला कह रहा है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट होता है, तो ये टंगस्टन का होता है, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत सेल रूपांतरित करता है, तो ये ध्यान देंगे रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, सी, ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया ये दी गई है यहाँ पर, तो इसमें क्या आ जाएगा। तो बहुत बार आता है, याद रखना H2S आएगा। ठीक। कुछ क्वेश्चन सीधे के सीधे पूछे जाएंगे, इसीलिए मैं आपको सीधा आंसर बता दे रहा हूँ, आप याद रख लेना इनको। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है। तो अम्लीय लवण वो होगा जिसमें H होगा, तो ए बी सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि मैट में मुख्यतः होता है, याद कर लेना, बहुत बार आता है मैट में, ये फेरस सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड दोनों होता है। ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ क्या आएगा जिससे कि जब अभिक्रिया पूरी हो जाए। तो यहाँ पर देख लो, अब तुम यहाँ देखेंगे तो देखो पी इधर कितनी पी, 1 है तो 1 पी है। सी कितने 5, यहाँ सी 5 है, 3 और 1 4, 1 5, सी भी 5 है, तो ये सी भी बराबर है, तो सी भी बराबर है। तो किसकी ज़रूरत है, यहाँ है तुम्हारा, यानी कि यहाँ सी है 1 2, वो 2C, यानी ये 2C, और H कितने 3 और 1 4। ठीक, यहाँ पर 3 और 1 4, ठीक, और यहाँ ओ, इससे प्यारे बच्चों बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12वां
उभयधर्मी ऑक्साइड पूछ रहा है। उभयधर्मी ऑक्साइड दो होती हैं, एक तो होता है Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और एक होता है ZnO, ठीक है, जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। तो देखो आपको नाम ध्यान रखना है, प्रोपेन जो होता है ना, जिसमें प्रोपेन है तो ये 3 पे आता है। कार्बन गिनेंगे तो कार्बन 1 पे आता है मैथ, 2 पे आता है एथ, और 3 पे आता है प्रोप, और 4 पे आता है ब्यूट, और 5 पे आता है पेंट, और 6 पे आता है हेक्स, और 7 पे हेप्ट, 8 पे ऑक्ट, 9 पे नॉन, और 10 पे डेका, ऐसे आते हैं। तो कह रहा 3 पे तो प्रोप, तो 3 पे प्रोप आता है। तो यहाँ पे आ रहे बच्चों प्रोप आता है, तो यहाँ तो फॉर्मूला होता है इसके लिए CnH2n+2। तो 3 लगा देंगे यहाँ पर तो C3 और H, 6 और 2 8, यहाँ 8 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है, कौन सा, बी। अगला क्वेश्चन 14वां कह रहा है कि हाइड्रा में प्रेजन होता है, तो हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा होता है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला पायरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो कोशिका द्रव्य में बहुत बार रिपीट होते हैं, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क किसका भाग है, तो ये उत्सर्जन का है, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की, तो बताया था अभी गिरजाघर में, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मादा जनतंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है, लूप या कॉपर टी, याद कर लेना, लूप या कॉपर टी, तो गर्भाशय में, ठीक है, तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है, तो नर का करता है, तो उसे हम पुन केसर कहेंगे, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण के लिए कौन सा सही है, तो ये कह रहा है कि बाजार जाते समय, खरीदने समय अपना कपड़ा का थैला ले जाओ, अनावश्यक जो बिजली है उसे बंद कर दो, और वाहन की बजाय विद्यालय पैदल जाओ, और उपयुक्त तो सभी, तो डी सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, बहुत मेहनत से ये तैयार किया गया डाटा। मैंने क्या कह रहा हूँ, आगे बार अगर आप पूरी वीडियो को देखोगे तो 20 में से 20 लेके आओगे, क्योंकि सभी प्रश्न मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में, ठीक है। ये आपको हल सुकारी कहीं मिलने वाली नहीं है ऐसी वीडियो। मैं एक ही वीडियो में सभी प्रश्न महत्वपूर्ण, खास और कम समय में लेके आया हूँ, कि जिससे कि आप बढ़िया से करके आओ। देखो पहला अगला प्रश्न कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा बना किसी बिंब का प्रतिबिंब वास्तविक और बिंब के ही आकार का है, तो बिंब रखा होगा। तो वास्तविक और बिंब के आकार का है तो बिंब होगा वक्रता केंद्र पर, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी से भरे कांच के बीकर में रखा नींबू पार्श्व से देखने पर वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, तो ये क्या घटना है, तो ये घटना है अपवर्तन। या ऐसा आ जाए कि एक गिलास है और गिलास में एक सिक्का रखा हुआ है और सिक्का उभरा हुआ दिखाई देता है, या पेंसिल रखी हुई और टेढ़ी दिखाई देती है, किसका उदाहरण है, तो वो अपवर्तन का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट परास क्या है, तो सामान्य के लिए 25 सेंटीमीटर से अनंत, तो बी ऑप्शन से हो जाएगा। और ये पूछ ले कि अल्पतम दूरी, स्वस्थ दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी है, तो 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम पूछी जाए तो अनंत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के अक्ष पर कोई बिंब रखा है, तो प्रतिबिंब से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो लेंस से बिंब की दूरी बताओ। तो यहाँ यू पूछा है तो आप निकाल लेना यहाँ पर। तो यहाँ अवतल लेंस दे रहा है तो एफ बराबर जो जाएगा -20, ठीक है। तो यहाँ एफ बराबर -20 और वी बराबर हो जाएगा यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना, 30 सेंटीमीटर। और इसके बाद में सॉल्व करेंगे इसे और फिर हम इसको निकाल लेंगे आंसर, तो लगभग इसका 60 आ जाएगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, में फिजिक्स के आपको एक वीडियो में सभी सवाल ले आऊँगा, ठीक है। अगर आप कमेंट करोगे कि सर फिजिक्स के हमारे लिए एक स्पेशल वीडियो बनाइए, तो मैं फिजिक्स के लिए स्पेशल सवाल की वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये भी देखो सवाल ही है यहाँ पर, ये सवाल दिया गया यहाँ पर, तो इस सवाल के लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, लेकिन आप इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न को अच्छे से देखिए जो याद करने वाले हैं।
अब देखो यहाँ ए कह रहा है बी से मिलाइए, तो यहाँ पर मात्रक दे रहा है, कह रहा है विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। तो पहला चौथे से विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है, हमें ध्यान दे रहा है विभवांतर का वो यहाँ पर जूल प्रति कूलम हो जाएगा, और विद्युत ऊर्जा का जो हो जाएगा वो वाट घंटा, और आवेश का हो जाएगा कूलम। ठीक, चलिए तो ये मात्रक याद कर लेना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तांबे के तार की दो कुंडलियां एक दूसरे के निकट रखी हैं और एक कुंडली में विद्युत धारा का मान परिवर्तित होने पर दूसरी कुंडली में भी धारा प्रवाहित होने लगती है, ये घटना क्या कहलाती है? तो सी ऑप्शन सही है, अन्योन प्रेरण कहलाती है। आगे चलते हैं, फिर आगे कह रहा है यहाँ खाली जगह कह रहा है कि यहाँ क्या आएगा, तो जब यहाँ पर हम जब बुझा हुआ चूना रख देंगे यानी CaOCl2 तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि Fe की जब कॉपर सल्फेट से क्रिया कराएंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा FeSO4, और ये तो ये क्या है, तो यहाँ विस्थापित हो रहा है। विस्थापन अभिक्रिया कैसे कहते हैं? जब कम अभिक्रियाशील वाला तत्व अधिक क्रियाशील से जब अभिक्रिया की जाएगी तो अधिक अभिक्रियाशील वाला वो मिला लेगा अपने पास। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ठीक, अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके स्थान से हटा देगा, तो इससे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा पूछा है, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा NaHCO3, और CaOCl2 किसका है? इसे बोलते हैं ब्रंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। ठीक, नेक्स्ट आगे कह रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? असंतृप्त मैंने बताया दो होते हैं, एक होता है एल्कीन जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n, दुगुना होगा या दुगुने से कम होगा तो वो होगा एल्काइन। वो क्या होगा? एल्काइन, यानी इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, और एल्किन में CnH2n+2 होता है, तो यहाँ पर दोगुना होगा, तो बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु आबंध होते हैं, तो नाइट्रोजन के त्रिक होते हैं, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में समझाते श्रेणी, अभी बताया था मैंने CH2 का अंतर होगा और एक ही कैटेगरी होगी, तो देखो ए ऑप्शन कह रहा है कि एक सी है यहाँ पर और यहाँ दो है, एच देखो यहाँ कितनी है 4, यहाँ कितनी है 6, और OH तो इसीलिए ए ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें एक ही कैटेगरी है OH। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु पारुवेट में विखंडन होता है, तो यह प्रक्रम कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव्य में। अगला क्वेश्चन अपोहन संबंधित है, तो अपोहन जो है उत्सर्जन संबंधित है। अपोहन का मतलब डायलिसिस। ठीक है, जब व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है तो किडनी का काम क्या होता है? रक्त को छानना, तो जब किडनी खराब हो जाती है तो आर्टिफिशियल मशीन के द्वारा अपोहन होता है, यानी उसे डायलिसिस कहते हैं। जैसे कि अभी परम पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी, आप सब लोग जानते होंगे, जिनके किडनी खराब हो चुकी हैं, लेकिन वो परम पूज्य अपनी दिनचर्या को उसी हिसाब से करते हैं और पूरे भारत को ही नहीं पूरे विश्व को विचार दे रहे हैं और सही रास्ते पर युवा चल रहे हैं उनकी बातों को मान के। ठीक है, तो महाराज जी को, जो कि महाराज जी भी कहते हैं प्रेमानंद महाराज जी का, मेरी एक किडनी राधा और एक कृष्ण है। ठीक है, तो यानी डायलिसिस का मतलब उत्सर्जन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु हार्मोन है? तो जंतु हार्मोन कौन सा है? तो एड्रेनलिन, पी कह रहा है साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, तो यहाँ पर एड्रेनलिन जो है जंतु हार्मोन है जिसे युद्ध हार्मोन भी बोलते हैं और किडनी के ऊपर होता है ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न करने की तकनीक क्या कहलाती है? तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में ये आंसर जो हो जाएगा वो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोफिल आवश्यक है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए। ठीक है, जिससे पत्तियां हरी होती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारतंत्र का भौतिक कारक क्या है? भौतिक कारक जिसमें सांस नहीं होती है, देखो पौधों में सांस होती है, जंतु में होती है, सूक्ष्मजीव में होती है, लेकिन ताप में नहीं होती, इसीलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष मांसाहारी है? तो शीर्ष जो सबको खा जाता है, तो यहाँ पर शेर आंसर हो जाएगा। ठीक,
तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे प्रश्न हैं एक ही वीडियो में आपको मिल रहे हैं, तो इससे खुशी की बात क्या है। और फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो देखो ये कितनी गलत बात है, कितनी मेहनत से तैयार किया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो अगला प्रश्न, किसी भी वस्तु का आभासी आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। तो आभासी आकार में बड़ा, तो किसका, तो केवल हम जानते हैं अवतल का, ये बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए लेंस, तो लेंस पूछा है तो अवतल दर्पण का लेंस उल्टा होता है उत्तल लेंस, तो इसमें उत्तल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश के नीले रंग का कारण क्या है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन है, इसका सही आंसर होगा। और इसके अलावा डूबते और निकलते सूर्य का लाल होना भी प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, तो निर्वात में होती है, कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। और न्यूनतम पूछे चाल न्यूनतम किस में होती है प्रकाश की चाल, तो वो ठोस में होती है, तो ठोस में कुछ भी आ सकता है, हीरा भी हो सकता है, लकड़ी भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो उससे आंसर मार देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो उन सभी में निश्चित रूप से एक समान क्या होगा, तो सी ऑप्शन से हो जाएगा, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, ठीक है, यहाँ पर समान तरीके से बहेगी, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन छठवां कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई क्या है, तो यहाँ वोल्ट, सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है, तो बल की दिशा यहाँ पर ध्यान देना है, बल की दिशा बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, ठीक। अगला क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसलिए थोड़ा आंसर बता रहा हूँ मैं जल्दी में, जिससे कि आपके सारे प्रश्न कवर हो जाएं। आगे कह रहा है कि एल्केन का सूत्र क्या है, तो मैंने भी बताया था एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, ठीक। अगला क्वेश्चन समझाते श्रेणी फिर आ गया, तो फिर देखना एक ही वर्ग तो यहाँ आगे चलेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा ऊपर करेंगे, तो देखो सी कितने यहाँ 2, यहाँ देखो सी कितने पहले वाले में 2 और यहाँ कितने 3, एच कितने 4 और यहाँ कितने 6, तो पहला तो सही है। ऐसे ही बी में देखेंगे यहाँ सी कितने 1, यहाँ कितने 2, एच कितने यहाँ 4, यहाँ कितने यहाँ 4 है, तो ये नहीं होगा। डी में देखेंगे तो यहाँ वर्ग ही नहीं मिल रहा है, तो यहाँ सी में देखेंगे तो सी में C1 है, H2 है, माफ़ कीजिए C1 है इधर, तो यहाँ 2 हैं, यहाँ एच कितने 2 और यहाँ एच कितने 4 और CHO यानी वर्ग भी मिल रहा है, तो पहला और तीसरा सही है इसका, तो पहला और तीसरा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस देता है, तो ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस जो देता है वो पोटेशियम, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0 pH वाला विलयन है, तो 0 pH वाला विलयन जो होता है वो अम्लीय होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरित की उपस्थिति में CO2 व H2 के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौग बनता है, तो ग्लूकोज, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, तो जब यहाँ पर हम क्या रखें कि ये हमें पूर्ण हो जाए अभिक्रिया, तो देखो यहाँ पर सीधी सी बात है कि CH3 है यहाँ और CONA है, तो यहाँ भी यहाँ कितना 1 Na है, इधर Na कितने 2 है, तो सीधी बात है कि Na आएगा यहाँ पर, तो बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में फ्लोएम का काम क्या है, तो देखो फ्लोएम का काम है खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण, यानी आपको याद करा दूँ फ्लोएम ऊतक है, तो फर्स्ट से तो होता है फ्लोएम और फर्स्ट से होता है फूड, याद कर लेना, फर्स्ट से फ्लोएम फर्स्ट से फूड, फूड का मतलब खाद्य पदार्थ, और एक होता है जाइलम, ये क्या होता है जाइलम ऊतक, तो ये जाइलम ऊतक पौधों में जल ले जाने का काम करता है, तो याद कर लेना ज से जाइलम, ज से जल, फर्स्ट से फ्लोएम फर्स्ट से फूड, ठीक है, फर्स्ट से फ्लोएम फर्स्ट से फूड, जैसे जाइलम जैसे जल। अगला क्वेश्चन फिर वही प्रश्न पूछा गया है, नेक्स्ट आगे 15वां, क्या मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है, देखो प्रश्न इंपोर्टेंट है, सीधे सीधे पेपर में पूछेंगे, तो पाचन की शुरुआत होती है मुख से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है, तो देखो पादप हार्मोन एक पूछा है, तो यहाँ पर जिब्रेलिन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन थायरोक्सिन
एस्ट्रोजन और इंसुलिन ये जंतु हार्मोन। और इस इंसुलिन का काम क्या है? रक्त में शर्करा को नियंत्रित करना। एस्ट्रोजन इसे नारी शक्ति हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वृद्धि हार्मोन स्त्रावित होता है, तो वृद्धि हार्मोन स्त्रावित होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो मस्तिष्क में होती है, इसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। और जब ये यहीं से जब वृद्धि हार्मोन रिलीज नहीं होता है तो बौनापन हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परागकोश के अंदर होता है, तो परागकण, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प का जनन अंग है, तो पुष्प का जनन अंग कहला रहा है, पुष्प का जनन अंग पूछा गया है, तो यहाँ पुष्प का जनन अंग, तो यहाँ जायांग आंसर सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है, तो पराबैंगनी किरणों से, क्योंकि पराबैंगनी बहुत खतरनाक किरणें होती हैं जिसके आने से शरीर में त्वचा कैंसर होता है। अब ओजोन परत कहाँ होती है, तो ध्यान रखना ये समताप मंडल पर होती है, समताप मंडल पर, इसे हम स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, इस मंडल पर होती है। लेकिन इसमें छेद हो गया है और छेद करने वाली गैस है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसके कारण यहाँ पर छेद हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी लेंस की क्षमता की इकाई होती है, तो प्रति मीटर होती है, और लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, डायोप्टर दोनों ध्यान रखना, इकाई और मात्रक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा होता है, तो कौन सा होगा दर्पण? सीधे सीधे बार बार आ रहा है, अवतल दर्पण होगा। लेंस पूछेगा तो उत्तल लेंस होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक, तो ये सवाल है, सवाल हम बाद में बताएंगे, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट करके बताओगे कि सर सवाल करवाइए एक साथ, तो मैं सवाल करा दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का रंग नीला होता है, माफ़ कीजिए आकाश का रंग नीला, आकाश का रंग नीला बार बार बता रहे हैं, तो वायुमंडलीय प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है, और सूर्य के निकलते और छिपते समय लाल होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन 5वां कह रहा है कि यदि किसी प्रतिरोध से होकर बहने वाली विद्युत धारा आदि कर दी जाए तो उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी। तो जब भी ऐसी कीजिए ना कि उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी, धारा आदि कर दी जाए, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे धारा आदि कर दी जाए यहाँ पर, तो ऊष्मा जो हो जाएगी वो चौथाई हो जाएगी, 1/4, सी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिणाम किस पर निर्भर नहीं करता है, तो यहाँ पर किस पर निर्भर नहीं करता है, तो दिशा पर निर्भर नहीं करता है, ठीक। बाकी क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, लंबाई पर और धारा पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लघुपतन के समय वैद्युत परिवर्तन में वैद्युत धारा का मान होता है, बहुत बार आता है पेपर में, बहुत अधिक हो जाता है, तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि C6H6 में C कार्बन की संयोजकता होती है, तो 4 होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रबल बेस है यानी क्षार, तो प्रबल क्षार जो होता है NaOH और KOH 2 होते हैं, और प्रबल अम्ल की बात करूं तो HCl होता है, ठीक है, प्रबल अम्ल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि को गर्म करने पर O2 गैस प्राप्त होती है, तो किससे गर्म करेंगे यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पर B C2H5OH यानी ग्लूकोज को। अगला प्रश्न कह रहा है कि साधारण ताप पर द्रव धातु है, द्रव धातु कौन सी है, तो Hg है, और अधातु पूछे तो ब्रोमीन है यानी Br, ठीक है। अगला क्वेश्चन अवक्षेपण अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे बोलते हैं, जब यहाँ अवक्षेपण प्राप्त होगा तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा सही वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक। अगला क्वेश्चन बहुत बार आता है, ध्यान देंगे। कह रहा है कि ब्यूटेनॉल 2 का अणुसूत्र है, तो ब्यूटेनॉल जो होता है ब्यूटे4 होता है, 4, यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, ठीक,
जल आवश्यक है, क्लोरोप्लास्ट और सूर्य का प्रकाश। ध्यान ध्यान देना, यही आवश्यक है। और सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषण करता है? तो क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो यहाँ पर आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है, और इसी कमी से गलसौंध रोग हो जाता है गला में। अगला क्वेश्चन 16वां कह रहा है कि मेंडल ने लंबे और बौने मटर के पौधे के मध्य क्रॉस कराया, तो प्रथम स्थिति में उसे क्या प्राप्त हुए? तो 100% लंबे पौधे प्राप्त हुए। ठीक है, और लंबे पौधे को बड़ी टी कहा उसने। ठीक है, और बौने पौधे को छोटी टी कहा उसने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारतंत्र का जैविक घटक है? तो जैविक घटक जिसमें जीवन होता है, तो जीवन किसमें? हरे पेड़ पौधे में। और ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अजैविक घटक में ताप, खनिज, वायु आएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो द्वार कोशिकाएं तो स्टोमेटा में पाई जाती हैं, ध्यान देंगे, और यहीं से गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल के ऊपरी परत में उपस्थित ओजोन गैस सूर्य से आने वाली किस विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है? तो परावैंगनी। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुमिलित कीजिए, तो विखंडन विधि अमीबा में होती है, ये सही है एकदम। अगला क्वेश्चन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। अगला कह रहा है किसी अवतल दर्पण पर आप आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस चली जाती है, ये कहाँ होता है? तो उसी मार्ग में लौट जाती है, तो उसे वक्रता केंद्र कहते हैं, सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेंस वस्तु के इस स्थिति विशेष के लिए आभासी, सीधा और बड़ा बनता है, तो लेंस क्या कहलाता है? तो उत्तल। दर्पण क्या कहलाएगा? तो अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन नेत्र लेंस की फोकस दूरी को दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो फोकस दूरी में परिवर्तन करता है पश्चिमावी पेशियाँ यानी सिलेरी मसल्स, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छ आकाश के नीले रंग का कारण क्या है? तो प्रकीर्णन है। अगला क्वेश्चन, ये सवाल बाद में कराएंगे एक साथ। ठीक, अब यहाँ पर देखो चिन्ह दर्शा रहा है, तो जहाँ भी कटीले तार हों, जैसे खेत में लगा देते हैं, तो वो प्रतिरोध कहलाता है, लेकिन जिसमें एरो लग जाए तो उसे बोलते हैं पर्यवर्ती प्रतिरोध। तो पहले का तीसरा, और ए दे रहा है तो अमीटर बोलेंगे, जो कि विद्युत धारा का मापा जाता है, विद्युत धारा मापी जाती है। और ये जो तीसरा ऑप्शन दे रहा है ये सेल है, और ये तार क्रॉसिंग है। ठीक, अगला क्वेश्चन जल्दी से कह रहा है कि किसी धारावाही प्रणालिका के स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होगी, तो उत्तर से दक्षिण होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती? तो मरकरी नहीं होती है, और अधातु पूछे तो ब्रोमीन नहीं होती है, Br। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां कह रहा है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो लवण और जल, और यह अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये कैल्शियम यानी CaCO3 को जब गर्म करते हैं तो ये प्राप्त होता है, क्या है ये? तो यह जो है अपघटन अभिक्रिया है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रृंखलन पर गुण किस परमाणु में पाया जाता है? तो कार्बन पर, सी, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एल्काइन क्या है? तो एल्काइन में ध्यान रखेंगे त्रि बॉन्ड बनते हैं, और एल्केन में आपको बता दूं जिसमें का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, उसमें सिंगल बॉन्ड बनता है CnH2n+2, और एल्काइन का फॉर्मूला क्या था? CnH2n-2, और एक होता है एल्कीन। एल्कीन में डबल बॉन्ड बनता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n यानी दुगना। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईंधन एवं औषधि के रूप में क्या प्रयोग करते हैं? तो ईंधन और औषधि के रूप में हम यहाँ पर सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है, तो वह प्राणु या नेफ्रॉन, भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में जाइलम का काम क्या है? तो जैसे जाइलम जैसे जल, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, तो ये सभी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है, ये ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने अपना प्रयोग किया था तो वंशानुगति के गुणों के अध्ययन के लिए, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार है? तो CFC, ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा आहार श्रृंखला का भाग है? तो यहाँ बकरी, घास, बकरी और मानव, भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसीलिए जल्दी जल्दी मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, जिससे आपको सीधे पेपर में करने में आसानी मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बार बार कह रहा हूँ भाई, और लाइक भी करें और शेयर करें सबको। अगला कह रहा है कि एक उत्तल लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच एक पतली सीधी छड़ स्थित है, तो छड़ का प्रतिबिंब है तो आभासी, सीधा और बड़ा, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये सवाल बाद में कराया जाएगा, हालांकि बता दे रहा हूँ मैं इसका। क्या होता है दर्पण की फोकस दूरी कितनी? 10, तो त्रिज्या क्या होगी? दुगनी, तो 20 हो जाएगी इसमें, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन था इसीलिए बता दिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को चित्र में दर्शाया गया है, तो विचलन कोण पूछ रहा है, तो विचलन कोण डी हो जाएगा इसमें, ठीक। अगला क्वेश्चन, जिसे डेल बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तारे की टिमटिमानी घटना क्या कहलाती है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन। और इसके अलावा ध्यान रखना, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन फिर कह रहा है, मिलान करवा रहा है, तो देखो वोल्ट मीटर जो होता है तो V से मिल जाएगा, प्रतिरोध कटीले तार हो गए, बंद कुंजी बिंदी हो जाएगी, और विद्युत सेल का यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मिला लेंगे। अगला यहाँ पर ये सवाल है, ये तो सवाल वाले अलग वीडियो आएगी, आप लोग कमेंट करेंगे तो। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत माफ कीजिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा के लिए नियम कौन सा काम करता है? तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, ठीक, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि CH3COOH IUPAC नाम किसका है? तो ये नाम है एसिटिक अम्ल का, ठीक है, और जो सिरका प्रयोग करता है, और इसका जो IUPAC नाम जो है वो है एथेनोइक अम्ल, ठीक है, एथेनोइक अम्ल। तो यहाँ पर अच्छा इसका IUPAC नाम पूछा है, तो इसका एथेनोइक अम्ल ऑप्शन में है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी, माफ़ कीजिए, तो बी आंसर हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। सिरका में इसका प्रयोग होता है, और वैसे रासायनिक नाम क्या है इसका? एसिटिक अम्ल, ठीक है, ये ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर IUPAC नाम पूछा गया था, तो इसीलिए एथेनोइक अम्ल होगा। और मैं आपको बता दूं IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आई का मतलब इंटरनेशनल, यू का मतलब यूनियन, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिर कह रहा है कि एल्काइन, तो एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड कहाँ बन रहा है? तो ट्रिपल बॉन्ड जो बन रहा है डी ऑप्शन बन रहा है, तो डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण रूप से उदासीन कौन है? तो 7 है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि Na2 and 10H2 किसका सूत्र है? तो धावन सोडिया का है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो कार्बन को जब जलाते हैं तो देखो C+O2 जब जलाएंगे तो यहाँ CO2 गैस निकलती है, तो ये संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षारीय धातु है, तो क्षारीय धातु तो यहाँ पोटेशियम है, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम ये क्षारीय धातु है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क का काम क्या है? उत्सर्जन, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जो माफ़ कीजिए मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर को संतुलन करना, तो सभी काम होते हैं, डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है, तो ये पूछा गया है, तो यहाँ देखना पायरुवेट, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। 17वां प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि पुंकेसर में होते हैं तो परागकोश और तंतु, तो बी और यानी सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल ने अपनी प्राथमिक शिक्षा गिरजाघर से, ए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल ने अपने मटर के शुद्ध बौने पौधे बताए थे ना, बौने पौधे छोटी टी से बताया था, और बड़े पौधे बड़ी टी, तो छोटी टी हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखना बड़ी टी और छोटी टी को उसने संकर लंबे पौधे बताया था, संकर लंबे, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन 20वां
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष मांसाहारी है, तो शीर्ष मांसाहारी कौन हो जाएगा यहाँ पर, बाघ, बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला फिर सवाल है, सवाल बाद में करवाएंगे जब आप लोग कहोगे तब। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है, तो उत्तल दर्पण में जो होता है वो 1 से कम होता है, ठीक है, तो 1 से कम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर ये कह रहा है कि एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 है तो लेंस की क्षमता क्या होगी, तो अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस होता है, तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f, तो f को इधर भेज देंगे और P इधर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा f बराबर यहाँ पर 100 सेंटीमीटर में 100 कर देंगे, वैसे 1/f करते हैं मीटर में, तो 100/20 काटेंगे तो 5 आ जाएगा, क्या जाएगा 5 प्लस के, ठीक है, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ सवाल दिया गया है, यहाँ कह रहा है कि वही श्वेत प्रकाश की किरण जाती है तो न्यूनतम विचलन किसका होता है, तो वेव गौर से कर लो, वेव गौर, तो न्यूनतम रेड का होता है, लाल ऑप्शन में है तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर किसी पदार्थ के, यहाँ सवाल है तो सवाल बाद में आगे, फिर यहाँ पर फॉर्मूला कह रहा है कि किसी परिपथ में विद्युत शक्ति को प्रदर्शित करता है, तो 4 फॉर्मूले होते हैं, तो जिसमें P बराबर एक होता है, मतलब प्रदर्शित नहीं करता है, तो एक होता है P बराबर VI, ठीक है, एक होता है P बराबर V² R, और एक होता है P बराबर I² और R, लेकिन सी ऑप्शन को प्रदर्शित नहीं करता है, इसीलिए सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है किसी धारावाही चालक के कारण उससे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो R के व्युत्क्रमानुपाती, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सवाल दिया गया, कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन की प्रवृत्ति होती है तो अम्लीय होती है, और OH जो होता है OH नेगेटिव क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या होती है तो 10, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है, तो अधातु पूछा गया यहाँ पर, ठीक, तो यहाँ पर अधातु पूछा गया यहाँ पर, तो आप लोग ध्यान देंगे। सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धातुओं के लिए कौन सा सत्य है, तो इसके लिए जो होता है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन माफ़ कीजिए, सत्य नहीं है तो ये सही हो जाएगा, बाकी सब सत्य हैं, धाराएं होती हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं और चालकता गुण पाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अवक्रिया कराने पर क्या होता है, तो जिप्सम बनता है, और 373 केल्विन पर जिप्सम को जब गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, और इसका फॉर्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 और हाफ H2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एंथेनॉल को सोडियम से अवक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, तो एंथेनॉल को सोडियम से अवक्रिया प्राप्त करेंगे तो यहाँ सी सब ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, और टोटल गुणसूत्र पूछेगा तो 46 या 23 जोड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कुछ की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत में विघटन करना क्या कहलाता है, तो श्वसन कहलाता है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मस्तिष्क का मुख्य सूचने का भाग कौन सा है, तो अग्र मस्तिष्क, जिसमें भी प्रमस्तिष्क होता है, ठीक है, कौन सा होता है, प्रमस्तिष्क, और प्रस मस्तिष्क को बोलते हैं सेरिब्रम, क्या बोलते हैं, सेरिब्रम बोलते हैं इसे, ठीक है, ये सबसे बड़ा भाग होता है सोचने का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से पौधों में से किसका पुष्प एक लिंगी होता है, तो यहाँ पर एक लिंगी पपीता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18वां कह रहा है कि एक कोशीय स्तर पर उपलब्ध कार्बन पदार्थों की कितनी मात्रा अगले कोशीय स्तर पर जाती है, तो 10% जाती है, बाकी 90% वायुमंडल में चली जाती है, और 10% का नियम किसने दिया था, ध्यान देंगे, लिंडमैन ने दिया था, किसने, लिंडमैन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होता है, तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन गैस निकलती है और जल, भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है, तो यहाँ पर एस्ट्रोजन नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसलिए थोड़ा जल्दी से जल्दी चल रहे हैं हम। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण के द्वारा आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा होगा, तो सदैव सीधा कब बनेगा, तो समतल और उत्तल दर्पण में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर जब प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, जैसे बोलते हैं कि हम
आपतित और पलंग जाकर निकलेगी, तो ऐसी कंडीशन में कह रहा है कि कौन सा रंग अधिक विचलन करेगा, तो बैगनी सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एफ और 2F के मध्य वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान देना है वास्तविक और उल्टा वस्तु छोटा बनेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस दृष्टि दोष के निर्माण में द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो जरा दृष्टि दोष, न व्यक्ति को पास का दिखाई दे न दूर का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर हमें मात्रक दिया गया है, मिलाना है। तो ओम मीटर किसका होता है, प्रतिरोधकता का। वाट किसका होता है, तो वाट जो होता है शक्ति का होता है। कूलाम आवेश का होता है और ओम प्रतिरोध का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सवाल है, सवाल हम बाद में कराएंगे, और ये थोड़ा सा साफ नहीं दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा स्किप कर दे रहे हैं, ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं हम यहाँ, हाँ थोड़ा यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो जल का काम क्या होता है, जल का काम मतलब माफ़ कीजिए, जल एवं खनिज को कौन संवहन करता है, तो जाइलम, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसके बाद में कह रहा है कि पौधों में जल की हानि से क्या होता है, तो हानि से रंध्र को प्रॉब्लम होती है, स्टोमेटा को, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो ये सभी हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाब के पौधों को उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि चाहिए, तो सभी, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव में उत्सर्जन का भाग नहीं है, तो मानव में उत्सर्जन का भाग नहीं है, तो देखो वोमेन संपुट होता है, विक्राणु वृक्क होता है, लेकिन न्यूरॉन नहीं होता, डी ऑप्शन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीज वाला है, तो शुद्ध गोल जो होता है उसके लिए बड़ी आर बताई थी उसने, और झुर्रीदार जो बताया था, झुर्रीदार के लिए उसने छोटी आर बताई थी, ठीक है। और हरा के लिए ध्यान रखना, हरा बीज के लिए उसने छोटी बाई बताई थी, और पीला के लिए उसने बड़ी बाई बताई थी, लिख लेना। तो गोल के लिए बड़ी आर, झुर्रीदार के लिए छोटी आर, हरा के लिए छोटी बाई, पीला के लिए बड़ी बाई। अगला, तो इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा गोल के लिए बड़ी आर, डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ है। गैर निम्नीकरण पदार्थ का मतलब जो आसानी से नहीं गलता है, तो देखो प्लास्टिक की पॉलीथीन, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फटाफट, तो ये सवाल है, सवाल कह रहा है कि माफ़ कीजिए सवाल नहीं है, वो छोटे वो अलग, ये क्या नाम है, कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए काम किया जाता है, तो मैंने बताया था मतलब अक्षरों को साफ तरीके से देखने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और छोटा तो 10 सेंटीमीटर का ले लेंगे हम, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो अनंत पर वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है, तो ध्यान देंगे वो कैसा बनता है, आभासी और छोटा, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर सबसे अधिक विचलन होता है, सबसे अधिक विचलन किसका होता है, तो क्या बढ़ता, विव की ओर, विव, GOR, विव की ओर, ठीक है, बाई ओर आएगा। तो यहाँ पर वॉलेट नहीं है, तो फिर इंडिगो मतलब जामुनी नहीं है, तो ब्लू, ठीक है, तो ब्लू हो जाएगा, ब्लू का मतलब हरा, माफ़ कीजिए नीला, तो यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मिलान करवाने के लिए कह रहा है, तो वही चीज़ है यहाँ पर, ओम का प्रतिरोध हो जाएगा, वाट का शक्ति हो जाएगा, एम्पियर का धारा हो जाएगा, और ये विभवांतर का हो जाएगा, ठीक। अगला आगे चलते हैं, तो यहाँ पर ये सवाल है, सवाल बाद में कराएंगे हम, ठीक, बता दिया हमने। और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ऊपर है और इलेक्ट्रॉन नीचे, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर कह रहा है प्रोपेनल क्रियात्मक होगा, नल होता है CHO, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उदासीन, तो 7 होता है उदासीन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कीटोन है, कीटोन जिसमें ऑन आता है, तो C प्रोपेनॉन हो गया। अगला क्वेश्चन 11वां कह रहा है कि ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला है, तो वो पोटेशियम है। अगला क्वेश्चन फटाफट, बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उस ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड बनता है, तो भर्जन के द्वारा। और यही पूछता सल्फाइड अयस्क के साथ
निम्न वायु में तो निस्तापन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन 13वां कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया ये दिया गया है तो ये क्या है, तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, इसमें बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो ये सभी आवश्यक हैं। ठीक, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बी साइटोकाइनिन है, तो ये पादप हार्मोन है। ठीक, बी सही हो जाएगा। अगला कह रहा है परागकोश में होते हैं, परागकण बार बार आ रहा है और तो रिपीट हो रहा है, ये सब चीज़ आपको सीधे सीधे पेपर में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुनर्भवन या द्वारा प्रजनन होता है तो प्लेनेरिया में होता है। ठीक, इसके बाद आगे चलेंगे। और पुनर्भवन में जीव छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो तंत्रिकाओं दो तंत्रिका कोशिका के मध्य के खाली स्थान को क्या बोलते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन एक पारतंत्र में उत्पादक का भाग है, तो यहाँ हरे पेड़ पौधे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया था, तो ये सभी का किया था। ठीक, तो आगे चलते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये सवाल दिया गया है, यहाँ कह रहा गया गोली दर्पण की फोकस दूरी 10 है तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 गुना कर देंगे 20 हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा विचलन न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम विवेक और शब्द धारा वे व गे और, तो यहाँ पर लाल होगा, तो लाल ऑप्शन में है नहीं, तो ऑरेंज होगा, ऑरेंज है नहीं, तो पीला होगा, तो पीला डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन तो यहाँ पर ये रिपीटेड है, तो यहाँ पर तो क्या होगा। ठीक, यहाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा आंख में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो पुतली, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ ये सवाल है, इसे छोड़ो, सवाल के लिए आप स्पेशल बताना तभी कराएंगे। ठीक है, आगे कह रहा है कि धारावाही प्रणालिका में के मध्य चुंबकीय क्षेत्र की बलरेखा होती हैं, तो प्रणालिका अक्ष के समांतर, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल वर्षा में जल का पीएच मान होता है 5.6 से कम, ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यह अभिक्रिया क्या है, तो यहाँ पर भी यह अभिक्रिया जो है जहाँ पर जिंक दे रहा है और कॉपर, तो यहाँ पर जिंक जो है अपचयित हो रहा है कि CO अपचयित हो रहा है, तो यहाँ CO अपचयित हो रहा है। ठीक है, अपचयित का मतलब ऑक्सीजन का हटना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन धावन सोडा होता है, तो धावन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2 इंटू CO3 इन 10H2, तो यहाँ पर जो होता है ये लवणीय है। ठीक है, मतलब क्षारीय है, ये क्या है, धावन सोडा क्षारीय, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। और बेकिंग सोडा जो होता है वो अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एथेनॉल की सोडियम धातु से क्रिया कराने पर क्या उत्पन्न होता है, सोडियम से क्रिया कराने पर क्या होता है एथेनॉल की, एथेनॉल का मतलब C2H5OH, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो यहाँ पर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, तो प्रबल अम्ल जब प्रबल क्षार की क्रिया कराते हैं तो यहाँ लवण और जल प्राप्त होता है, तो इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, तो डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विषमपोषी क्या है, विषमपोषी किसे कहते हैं, तो विषमपोषी जो दूसरे बने पर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फफूंद, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृत्रिम पारतंत्र देखो क्या हो गया, बगीचा हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फुफ्फुसी कोशिकाएं पाई जाती हैं तो फेफड़ों में, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस गैस का अवक्षय होती है, तो ये करती है ओजोन, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिलान कौन सही है, तो मिलान जो सही है वो बी सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान घटित होने वाली घटनाएं हैं, तो ये सभी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20वां इंसुलिन का काम क्या होता है, तो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला आगे चलते हैं फटाफट। तो आगे प्रश्न कह रहा है, थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं,
कह रहा है कि किसी लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु छोटा बनता है तो क्या है वो? तो वो है अवतल लेंस। ठीक है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ पर ये सवाल है, सवाल बाद में कराएंगे, आप बोलोगे तो। अगला कह रहा है कि प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश नीला होता है? तो प्रकीर्णन, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ पर कह रहा है कि लेंस की क्षमता 2 है तो फोकस दूरी कितनी होगी? तो पी बराबर आप लेंस बराबर 100/f, या तो यहाँ पर f बराबर कर दोगे तो प्लस में दे रहा है तो यहाँ 100/2 तो 50 हो जाएगा प्लस के, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्यूज तार को निम्नलिखित में से घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? तो जीवित तार, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर ये सवाल दिया गया शक्ति कार्य समय के क्रम से x1 x2 x3 दिए गए तो दर्शाइए। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है शक्ति P बराबर होता है W अपॉन कार्य बट्टे समय यानी T। तो इसका इसमें कैसे गुणा कर देंगे तो W बराबर हो जाएगा ये तो शक्ति गुणा T। तो ऐसी कंडीशन बन जाएगी बी में। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये सवाल है, सवाल छोड़ते हैं, सवाल बाद में कराएंगे। आई कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला तो CaSO4 और हाफ H2, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8.5 बिलियन कैसा है? तो क्षारीय है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है तो IPAC नाम पूछा है तो नाम पढ़ेंगे से। तो कितने कार्बन है यहाँ? 1 2 3, तो 3 पे आता है प्रोप और CH डल रहा है तो प्रोपेनल हो जाएगा, प्रोपेनल। और यहाँ पर CH3 डल रहा है तो मैथिल बोलेंगे तो 2 मैथिल प्रोपेनल, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व होता है तो निष्क्रिय गैस, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो असंतृप्त ये सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्त दाब को मापा जाता है तो ये ऑप्शन स्पैगोमोमेनोमीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन बार बार आ रहा है तो पादप हार्मोन कौन सा को? साइटोकिनिन। ठीक, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन एक लिंग पुष्प, एक लिंग पपीता। ठीक, अगला क्वेश्चन पुनर्जनन का उदाहरण है तो पुनर्जनन का उदाहरण जो प्लेनेरिया, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओजोन परत का किस कारण से क्षरण होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक पारतंत्र है तो गमला। ठीक है, आप कीजिए प्राकृतिक, प्राकृतिक पूछा है तो यहाँ पर वन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आहार श्रृंखला में उत्पाद होते हैं तो है पेड़ पौधे। ठीक है, डी ऑप्शन ये आपका। ठीक है, तो ये हमारे महत्वपूर्ण मैंने प्रश्न आपको करा दिए। तो थोड़ा स्पीड थी क्योंकि प्रश्न सारे कराने थे और आपने अगर ये पूरी वीडियो पूरा देखा है तो निश्चित रूप से कह रहा हूँ आपके 25 फरवरी वाले पेपर में 20 में से 20 कोई नहीं रुक पाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। भाई वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये कहाँ का नियम है? चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत से वीडियो तैयार करते हैं और सबको शेयर करते हैं, कम से कम 5 लोगों को शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।